गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 7 में आपका वेलकम। टॉपिक है आज के लेक्चर का एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल टू एवेलुएट सरफेस एरियाज ऑफ रिवॉल्यूशन। ये आज का टॉपिक है। तो पहले हम इस टॉपिक के बारे में समझते हैं कि सरफेस एरियाज ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या है। तो इंट्रोडक्शन। व्हेन ए कर्व इज रोटेटेड अराउंड ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ऑन द प्लेन ऑफ द कर्व, मतलब एक कर्व को हम एक फिक्स्ड लाइन के अराउंड रोटेट करते हैं प्लेन में, तो ए सरफेस इज जनरेटेड। तो उससे एक सरफेस जनरेट होती है। उस सरफेस को हम क्या कहते हैं? सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, अर्थात विच इज कॉल्ड द सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। इसको इस तरह समझते हैं कि कर्व को हम रोटेट कर रहे हैं एक फिक्स्ड लाइन के अराउंड और प्लेन ऑफ द कर्व में, तो जो सरफेस जनरेट हो रही है उस सरफेस को हम सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन कह रहे हैं। फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन और रोटेशन। फिक्स्ड लाइन को कहते हैं हम एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन। द रोटेटिंग कर्व इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ द सरफेस। और जो कर्व है जो रोटेट हो रहा है उस कर्व को हम कह रहे हैं उस सरफेस का जनरेटर। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए सेमी सर्कल रिवॉल्व अबाउट इट्स बाउंडिंग डायमीटर, एक सेमी सर्कल को और हम रिवॉल्व करते हैं, घुमाते हैं किसके बाउंडिंग डायमीटर, तो इट जनरेट्स द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल सेल। तो उससे एक स्फेरिकल सेल सरफेस जनरेट होती है। व्हेन ए स्ट्रेट लाइन रिवॉल्व्स अबाउट ए कोप्लेनर एक्सिस, इट्स जनरेट्स ए कॉनिकल सरफेस। मतलब कौन उससे हमारी जब स्ट्रेट लाइन को रिवॉल्व करेंगे उसके कोप्लेनर एक्सिस के अबाउट, तो उससे जो सरफेस जनरेट होगी उस सरफेस को हम कॉनिकल सरफेस कह रहे हैं। When a closed curve is rotated about a straight line lying on the plane of the curve, the space bounded by the surface of revolution is called the solid of revolution। मतलब एक क्लोज्ड कर्व है, उसको एक लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं प्लेन ऑफ द कर्व में, तो जो स्पेस बाउंडेड बाय द सरफेस, उस सरफेस से सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन से जो स्पेस बाउंडेड होगा उसको कह रहे हैं हम सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। ए सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन मे बी फॉर्म्ड बाय द सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन ओपन कर्व एंड द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन के परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन। तो नेक्स्ट इसमें, ये तो आपका इंट्रोडक्शन था जिसमें डेफिनेशंस थी, इसमें सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन की और सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन की, जनरेटर, और इसको हमने रीड किया, इसको समझा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ ए सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, सरफेस ऑफ ए सॉलिड रिवॉल्यूशन का एरिया कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और उसके क्या फॉर्मूले हैं वो इस बारे में हम बात करेंगे। तो पहला फॉर्मूला, एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब उसका एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस है, तो उस समय फॉर्मूला हमारा एरिया का सरफेस ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन का क्या होगा? तो द एरिया ऑफ द सरफेस
of the solid generated by the revolution of the arc of the curve y equal to function of x। मतलब ये कर्व की इक्वेशन, इससे जो हमारा सरफेस ऑफ सॉलिड जनरेट हो रहा है रिवॉल्यूशन से बिटवीन द पॉइंट्स a x1 y1 and b x2 y2 about x axis is given y। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू इंटीग्रेशन पॉइंट a टू b 2 पाई बाई डी एस। 2 पाई कॉन्स्टेंट है आपका, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, और इसमें x1 टू x2 y इक्वल टू क्या है आपका fx, और ds ओवर dx इंटू dx लिख सकते हैं इसको। यहां पर s क्या है, s इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व फ्रॉम द पॉइंट a टू एनी पॉइंट p x y। s आपकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द आर्क है उस कर्व पर एक पॉइंट a से एनी पॉइंट p x y की। तो इसकी जो वैल्यू निकालते हैं वो ds स्क्वायर इक्वल टू होता है dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ds ओवर dx इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। मतलब इसको हम क्या करें, इसको dx स्क्वायर से डिवाइड कर दें बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा dx स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ds ओवर dx की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। तो ds ओवर dx की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन दे रखा है, कर्व दे रखा है y इक्वल टू fx, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे। fx हमको मालूम है, पॉइंट्स की वैल्यू हमें x1 से x2 मिल जाएगी, तो ये हमारा उस सॉलिड रिवॉल्यूशन का सरफेस एरिया होगा। तो अल्टरनेटिवली इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज x इज द फंक्शन ऑफ y, वहां फंक्शन y इज द फंक्शन ऑफ x था, और इसी में दूसरा हम x इज द फंक्शन ऑफ y हो, देन तब फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, s इक्वल टू a टू b 2 पाई y ds which is equal to 2 पाई y1 to y2 y ds over dy where ds over dy equal to 1 plus dx over dy का होल स्क्वायर which is equal to this। तो इससे हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो इससे भी सरफेस एरिया आपका फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन हो तो क्या फॉर्मूला होगा, द एरिया ऑफ द सरफेस of the solid generated by the revolution of the arc of the curve y equal to function of x between the points A whose coordinates is x1 y1, point B whose coordinates are x2 y2 about y axis is given by s equal to integration a to b 2 pi x ds which is equal to 2 pi x1 to x2 x ds ओवर dx, और ds ओवर dx की वैल्यू क्या है, वही where s and ds ओवर dx आर सेम एज इन फर्स्ट में जैसे हमने कैलकुलेट किया था वैसे हम उसको कर सकते हैं। सिमिलरली अल्टरनेटिवली इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, तो s इक्वल टू होगा a टू b 2 पाई x ds which is equal to 2 पाई y1 to y2 fy ds ओवर dy। तो ds ओवर dy की वैल्यू भी हम जो फर्स्ट में निकाला था उसी की तरह हम फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ फॉर्मूला इज थर्ड। अब वो रिवॉल्यूशन था x एक्सिस के पहले में, दूसरे में रिवॉल्यूशन y एक्सिस के, अब यहां पर है आपका रिवॉल्यूशन एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एनी लाइन, किसी लाइन के अबाउट, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो इसमें डिस्कस करेंगे। द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व।
कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और बिटवीन द पॉइंट्स a और b, दो पॉइंट्स हैं, a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, अबाउट एनी लाइन l, किसी लाइन l के अबाउट इज गिवन y, तो s इक्वल टू a टू b 2 पाई pm ds इक्वल टू 2 पाई हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट वैल्यू है, x1 टू x2 pm ds over dx where p is any point whose coordinates are xy on the arc AB of the curve of pm is the length of the perpendicular on line L, मतलब pm जो है आपकी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है ऑन लाइन L, लाइन L पर उसकी परपेंडिकुलर लेंथ है फ्रॉम द पॉइंट P, एंड S एंड ds ओवर dx जो हमने फर्स्ट में फाइंड आउट किए वही मेथड, मतलब ds ओवर dx इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, वही हम कैलकुलेट करेंगे। अल्टरनेटिवली इक्वेशन ऑफ द कर्व हो x इज द फंक्शन ऑफ y, तब क्या हो जाएगा आपका सरफेस एरिया s इक्वल टू a टू b 2 पाई pm ds, 2 पाई को हमने बाहर ले लिया, y1 टू y2 pm ds ओवर dy और dy, जब हम इसको y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम कोऑर्डिनेट हम लिमिट कौन सी लेंगे y1 y2 की, जब हम x के रेस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x1 और x2 की लिमिट लेंगे, तो यहाँ होगा y1 टू y2 ds ओवर dy और dy, pm सेम रहेगा और ds ओवर dy की वैल्यू हो जाएगी आपकी स्क्वायर रूट 1 अपॉन dx ओवर dy का होल स्क्वायर, तो उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया। तो हमने इसमें एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन एक्स एक्सिस के अबाउट बात की, एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन वाई एक्सिस के अबाउट, और तीसरे में हमने रिवॉल्यूशन अबाउट एनी लाइन की। तो ये तीन तरह के फॉर्मूले हैं, तो हम तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। अब इसके बाद आता है कि आपका जो कर्व है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन हो, मतलब सेकंड में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन द वो तो आपका ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था इससे पहले वाला, अब आपका कर्व की जो फॉर्म है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में हो। पैरामेट्रिक में क्या होता है, व्हेन द कर्व इज गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व की इक्वेशन हो जाती है x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t, मतलब x और y किसी थर्ड वेरिएबल t के s के या अन्य अदर वेरिएबल के फंक्शन होते हैं, तो t यहाँ पर पैरामीटर है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म होगी कर्व की। अब इसमें भी हम एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस के लिए निकालेंगे, और एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एनी लाइन निकालेंगे जो पहले वाले में हमने निकाला था कार्टेशियन में। तो पहला है एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, तो द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व x इक्वल टू xt y इक्वल टू yt, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में। पॉइंट्स हैं आपके a t1 और b है t2, अबाउट x एक्सिस इज गिवन y, s इक्वल टू a टू b 2 पाई y ds ये होता है। अब a पॉइंट t1 b पॉइंट t2, 2 पाई हमने बाहर ले लिया, y इज द फंक्शन ऑफ t हो गया। अब y तो ds ओवर dt और dt, तो ds ओवर dt की वैल्यू हम निकालेंगे ds स्क्वायर इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, और इसको हम dt स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा ds ओवर dt इक्वल टू dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से ds ओवर dt की वैल्यू निकाल देंगे, तो ds ओवर dt यहां पुट कर देंगे, yt हमें मालूम है, यहां से t1 टू t2 ये
लिमिट्स हमें मालूम है और वाई टी हमें मालूम है, तो डी टी मतलब टी के रेस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करके डेफिनेट वैल्यू को हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा इसमें एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस हो तो द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व की इक्वेशन यही है। पॉइंट्स आपके ए और T1 और B T2 हैं, अबाउट वाई एक्सिस है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो S सरफेस एरिया इक्वल टू पॉइंट A टू B 2 पाई x ds। अब 2 पाई x dx 2 पाई को हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है। अब A पॉइंट पर T1 और B पॉइंट का T2 x t हमें मालूम है। अब इसको ds ओवर dt इंटू dt, और ds ओवर dt की वैल्यू वही है इक्वल टू स्क्वायर dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ थर्ड इज रिवॉल्यूशन अबाउट एनी लाइन। अब किसी लाइन के अबाउट, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है कर्व की। दो पॉइंट्स के बीच में पॉइंट्स A विद कोऑर्डिनेट T1 B T2 अबाउट एनी लाइन गिवन L इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला क्या है, S इक्वल टू A टू B 2 पाई PM ds। और PM क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन की L की पॉइंट्स P से। तो ये PM की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 2 पाई बाहर तो T1 टू T2 और ds ओवर dt और dt, और ds ओवर dt की वही वैल्यू है जो हमने पहले निकाली है, ds ओवर dt इक्वल टू स्क्वायर रूट dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर। इससे वैल्यू निकालेंगे ds ओवर dt की, तो यहाँ ds ओवर dt pm की वैल्यू, और pm की वैल्यू निकाल करके आप T1 से T2 की इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो वेयर PT इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क AB of the curve, PM is the length of the perpendicular on line L from the point P, and S and ds over dt are same as in first, जो फर्स्ट में थे वही वैल्यू उसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ थर्ड कर्व की फॉर्म होती है, पहले में हमने डिस्कस किया कार्टेशियन का, दूसरे में किया ये तीनों फॉर्मूले आपके पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए, और इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं व्हेन द कर्व इज गिवन इन द पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म क्या होती है कर्व की, या तो r इज द फंक्शन ऑफ थीटा होता है या थीटा इज द फंक्शन ऑफ r। ये दोनों फॉर्म को हम पोलर फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो रिवॉल्यूशन होगा वो अबाउट इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन का मतलब होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट, जहां पर थीटा इक्वल टू 0 होता है। एक रिवॉल्यूशन इसमें होगा, दूसरा रिवॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू π/2 दैट इज द वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन, और तीसरा एनी लाइन की। तो तीनों तरह के फॉर्मूले हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला एक्स एक्सिस के दैट इज द इनिशियल लाइन के अबाउट, थीटा इक्वल टू 0 होगा वहां। तो द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व, r is the function of theta, that is the polar form between the points। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a के r1 और θ1, b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे r2 θ2 अबाउट इनिशियल लाइन that is theta equal to 0, that is x axis is given by, क्या फॉर्मूला होता है, s equal to a to b 2 pi y ds। जब हम x एक्सिस के अबाउट लेते हैं तो यहां पर y आता है,
ये याद रखना है, ये स्पेशल बात है। और जब हम y एक्सिस के अबाउट लेते हैं तो यहाँ पर x आता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। यही फॉर्मूला है, इसी को हम अलग अलग फॉर्म में चेंज करके बता रहे हैं। तो 2 पाई बाहर और y इक्वल टू, जब हमारी ये जो पोलर फॉर्म है तो इसमें x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। आर इज द फंक्शन ऑफ थीटा होता है, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म होती है। और r इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स y अपॉन x। ये वैल्यूज ये आप लोगों ने 12th में पढ़ी होंगी। तो y की जगह हमने रख दिया r साइन थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा 1 से थीटा 2 इसकी लिमिट हो जाएंगी। और ds को लिख दिया हमने ds ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा। अब ds ओवर डी थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ds स्क्वायर इक्वल टू होता है डी आर स्क्वायर प्लस आर डी थीटा का होल स्क्वायर, ये होता है। अब इसको हमने डी थीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ds ओवर डी थीटा इक्वल टू होगा आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये ds ओवर डी थीटा की ये वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां से हम ds ओवर डी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां पुट कर देंगे, और r की वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। r की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, और ये वैल्यू और थीटा के रेस्पेक्ट उसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट रख देंगे, तो हमारी सरफेस एरिया की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। Alternatively, if the equation of the curve theta equal to fr, then उस कंडीशन में इस टाइप में हो तो s इक्वल टू 2 पाई, अब r1 टू r2 हो जाएगा r साइन थीटा ds ओवर dr, और ds ओवर dr की वैल्यू आप की ये होगी। अब इस वैल्यू को इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे, r इज द फंक्शन ऑफ थीटा में गिवन है, डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहां पुट करके ds ओवर डी आर की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, और फिर r के रेस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देंगे, r1 और r2 की लिमिट रख देंगे, तो हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब सेकंड इसमें रिवॉल्यूशन अबाउट द लाइन थ्रू द पोल perpendicular to the initial line, that is about line theta equal to pi by 2, that is y axis। तो y axis के about, तो the area of the surface of the solid generated by the revolution of the arc of the curve r equal to function of theta, ये आपकी पोलर फॉर्म है, और पॉइंट्स हैं आपके a r1 थीटा एंड b r2 थीटा 2, अबाउट लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई एक्सिस के अबाउट, तो इसका फॉर्मूला होता है s इक्वल टू a टू b 2 पाई x ds विच इज इक्वल टू 2 पाई थीटा 1 टू थीटा 2। अब x की जगह पर r cos थीटा, y एक्सिस के अबाउट करें तो x आ रहा है यहां पर, और जब हम x एक्सिस के अबाउट कर रहे थे तो y आ रहा था, तो वहां y की वैल्यू r sin थीटा रखी थी, और यहां हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, r cos थीटा, ds ओवर d थीटा और d थीटा। ds ओवर d थीटा की वैल्यू जो हमने यहां कैलकुलेट की थी, वही उसी फॉर्मूले से हम इसको ds ओवर d थीटा को कैलकुलेट करेंगे, और उसको फिर इंटीग्रेट करके आपका ये s सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अल्टरनेटिवली, इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज थीटा इक्वल टू फंक्शन ऑफ r, then now s equal to 2 pi r1 to
R2 R cos थीटा ds ओवर dr, और ds ओवर dr की वैल्यू s की वैल्यू वहीं से फाइंड आउट करेंगे जो फर्स्ट में है। नाउ थर्ड है आपका रिवॉल्यूशन अबाउट एनी लाइन इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में अबाउट एनी लाइन क्या होता है? द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व इन पोलर फॉर्म आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा। पॉइंट्स आपके वही ए और बी हैं, r1 थीटा 1 और r2 थीटा 2। अबाउट एनी गिवन लाइन l इज गिवन बाई, तो इसमें फॉर्मूला होता है s इक्वल टू a टू b 2 पाई pm ds। तो अब इसको पोलर फॉर्म में करना है हमें, तो pm वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी, तो इसको फाइंड आउट करेंगे। 2 पाई हमने बाहर ले लिया। अब इसमें थीटा 1 टू थीटा 2 आपकी लिमिट pm ds ओवर d थीटा और d थीटा। ds ओवर d थीटा की वही वैल्यू जो हमने फर्स्ट में कैलकुलेट की है उसी से निकालेंगे। और pt इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क ab ऑफ द कर्व, pm is the length of the perpendicular on line n from the point p, and s and ds over d theta are same as in first. Alternatively, if the equation of the curve given, मतलब ये r is the function of theta दे रखा है, अगर ये theta is the function of r है तो हम क्या करेंगे इसको s equal to a to b 2 pi pm ds और 2 pi y2 pm ds ओवर dr, और ds ओवर dr की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे और ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ r1 टू r2 pm ds ओवर dr, तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटीग्रेशन से, तो हमें ये फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये हमने तीनों तरह के कार्टेशियन, पैरामेट्रिक और पोलर फॉर्मूले सरफेस ऑफ एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए डिस्कस किए। अब इन का यूज करके हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।